नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी इटावा की। इटावा के दांदरपुर गांव में कथावाचकों के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला गहरा गया है। दांदरपुर में 26 जून को हालात बिगड़ते हुए देख मौके पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव की खबरें भी सामने आई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई। पुलिस पर पथराव के आरोप अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा पर लगे हैं। दरअसल 21 जून को दांदरपुर में कथावाचकों के साथ अभद्रता हुई थी। कथावाचकों के बाल काट दिए गए थे, साथ ही उनकी पिटाई भी हुई। कथावाचकों पर जाति छिपाकर कथा कराने का आरोप था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कथावाचकों के अपमान को पीडीए के अपमान से जोड़ दिया और कहा कि अगर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। इस पूरे मसले पर बढ़ती सियासत के बीच पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। साथ ही साथ कथावाचकों पर भी केस दर्ज हुआ है। कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जाति छिपाने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में अब ब्राह्मण और यादव समुदाय से संबंधित संगठन आमने सामने आ गए। बीजेपी ने सपा पर लोगों को भड़काने के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं गुरुवार को इटावा में बढ़ते तनाव के बीच सपा ने सफाई देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि हमारा इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जातिवाद सियासत पर विरोधी दलों को घेरा। सीएम योगी ने 2017 से पहले हालात का जिक्र करते हुए कि याद दिलाया कि यूपी में पहले कैसे हालात थे। सीएम योगी ने कहा कि जातीय संघर्ष करवाकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। तो जाति है कि जाति नहीं, और अब इस पूरे मसले पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने दोनों को सम्मानित भी किया है, लेकिन आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलेगा, जिसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उमा शंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले चंचल यादव जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्या ये जरूरी है कि हर बार हर घटना में जाति को बीच में लाया जाए? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। आपने इतनी बेहतरीन डिबेट करा रहे हो, आपका बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जाति है कि जाति नहीं, आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार जाति देखकर इनके फैसले होते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक दो उदाहरण नहीं है। अगर आप बताओ, कोई अगर व्यक्ति, अगर वो कथा कहने वाला व्यक्ति है, अगर वो कथा कहता है, कौन सा ऐसा गांव का व्यक्ति है, हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हर आदमी जो कथावाचक है उनको जानता है, आदमी उसकी जाति कौन सी हर आदमी जानता है। वो उसको इस बात के लिए प्रताड़ित करना कि तुम कौन से जाति के हो। महात्मा कबीरदास कहा करते थे, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। उसकी पहचान तो उससे ज्ञान से है। जब एक तरफ आप ये कहते हो कि सनातन, सब लोग सनातनी हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारा देते थे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते थे। अब ये बताओ, क्या यादव सनातनी नहीं है? जब यादव सनातनी है तो उसमें जाति कहां से आ गई? जाति पूछने वाले कौन लोग हैं? और ये जाति, मैं बता दूं प्रिया जी, जाति केवल यहीं पे नहीं पूछी, भी तो इसको पीडीए से जोड़ दिया ना साहब, आप लोगों ने भी तो इसको पीडीए से जोड़ दिया कि पीडीए का अपमान है। नहीं तो है अपमान, तो मैं बता रहा हूं ना, जाति यही मत सोचिए। बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा, लखीमपुर खीरी के विधायक, मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे पीटता है, क्योंकि पीटने वाला मुख्यमंत्री का सजाती था। वो बेचारा विधायक अपने एफआईआर 8 दिन तक नहीं करा पाया। और आपको प्रिया जी सुनकर क्या आश्चर्य होगा कि वो विधायक जब अगले बार जब सत्र चालू हुआ शीतकालीन, वो शीतकालीन सत्र भी भाग नहीं लिया। उसने कहा मैं किस मुंह से जाऊंगा विधानसभा में,
क्या मुंह लेके जाऊंगा, मैं पिटा था। लेकिन चंचल क्योंकि मैं जी पिछड़े एक समाज से सवाल आता का हूं, जवाब सुनिए दीजिए, फिर मैडम। बाकी के दो मेहमानों उन्होंने के पास कहा भी कि मुझे मैं जाना पिछड़े है। समाज से आता क्या हूं, इस मैं तथ्य को पीटा आप गया। पूरी तरीके से नकार देंगे कि जो दोनों वहां पर गए थे उनके पास दो दो आधार कार्ड था, इन्होंने पहचान छिपाई, जो आरोप लग रहे हैं? एक महिला है जिन्होंने कथा करवाई थी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरे साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया गया इनकी तरफ से, एफआईआर दर्ज करवाई अच्छा गई है। प्रिया जी, देखिए जब ये मामला पूरा संज्ञान में आया तो बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पे थी। बीजेपी ने साजिश के तहत 2 आधार कार्ड की बात की। एक तरफ आप मुझे बताओ, कोई भी कथावाचक जब कथा कहने जाता है, जब उसकी जाति से मतलब नहीं है तो जाति पूछी ही क्यों? नहीं पर इसमें हम बीजेपी करें की साजिश सनातनी कैसे? है, वहां तो ये अगर मान पुलिस लिया को आलोक मिला है ना। बख्शी बैठे आलोक हैं, जी मैडम जवाब सुनिए। देंगे, आलोक जी जवाब देंगे, नहीं लेकिन मैडम उससे सुनिए पहले ना, अगर ठीक। मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर हाँ। आलोक जी बैठे हैं, अगर एक कथावाचक हैं तो आलोक वत्स लिखा है, अब इनसे पूछेंगे वत्स पहले अपनी जाति बताओ, तुम कौन सी जाति के हो, तो गलत है कि नहीं गलत है? ये हाँ सनातनी है तो सनातनी है, जाति की बात कहां से आ गई? आधार कार्ड पूरी तरीके से फेक तो है। वही भारतीय जनता सवाल तो मैं पार्टी के पूछ लोगों रही ने, हूँ चंचल जी कि हर चीज में जाति को लाना क्यों जरूरी है? आलोक जी ये जवाब बीजेपी दीजिए। ला रही है ना ठीक मैडम, है, मैंने आलोक जी बताया तो ये जवाब बात दीजिए। को। तो अब पीडीए से तो आप भी जोड़ रहे हैं, आलोक जी जवाब दीजिए। अरे पीडीए देखिए जाति प्रिया नहीं जी, है, पीडीए एक जाति, एक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो अगड़ा पीड़ित है, जो आप पत्रकार साथी हैं, इसके अलावा आधी आबादी है, सबको साथ लेके चलने की व्यवस्था है। ठीक, आलोक जी। देखिए प्रिया जी, चंचल भाई की पार्टी ही जाति पर आधारित है। पहले एमवाई थी, मुस्लिम यादव समीकरण, अब पीडीए हो गया। पीडीए में इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि किन जातियों को इन्होंने छांट दिया है पीडीए में, उनके नाम प्रदर्शित करें, और किन कारणों से छांट दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, समतामूलक समाज चाहती है। हमने जितने भी जन कल्याण कार्य किए हैं उसमें समाज के हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को भरपूर लाभ पहुंचाया है। ठीक है, कोई भी कथावाचक हो सकता है। आज अयोध्या में 2 पुजारी हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, कहां कोई दिक्कत है। लेकिन इन्होंने मेन बात को ये इन्होंने ऊपर नहीं आने दिया कि जो वहां पर कथा करने गए थे उन्होंने महिलाओं के हाथ पकड़ लिया, छेड़छाड़ करना चालू कर दिया। तो छेड़छाड़ करने की इजाजत तो किसी भी वर्ग को नहीं दी जाएगी, किसी भी समाज को नहीं दी जाएगी। हाँ, जो उनके साथ वहां दुर्व्यवहार किया लोगों ने, भाई उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। उनके 2 आधार कार्ड थे। आलोक जी प्रश्न यही है कि चलिए ठीक है, ये आपकी बात भी है, जो पुलिस भी वहां पर कह रही है कि आधार कार्ड 2 मिले हैं, महिला का भी आरोप है, ठीक है, दोनों में अपने आप में गंभीरता है। लेकिन जो वीडियो सामने आया, आपने वो वीडियो देखा, उन दोनों के साथ कैसे जाती हुई है, सर मुंडवा दिए। मैंने कहा ना, वो अधिकार नहीं है किसी को स्वयं दंडित करने का। मैं तो मान रहा हूं वो गलत है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को, जैसे चंचल यादव जी समेट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता उसमें लिप्त है? ये तो वहां के गांव के लोगों ने किया, गांव के लोगों ने किया, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया, कर दिया। क्या मतलब है इसका? अच्छा हो तो समाजवादी पार्टी, बुरा हो तो भारतीय जनता पार्टी का रोल कहां से आ गया इसमें? ठीक है, चंचल जी काउंटर कीजिए। ठीक है चंचल जी। मैडम एक सवाल मेरा आपसे भी है, इनसे भी है, कि जब वो महिला के साथ छेड़छाड़ हुई तो क्या वो आईडी देख के उसके खिलाफ कार्रवाई की गई कि तुम आधार कार्ड निकालो, तुम्हारा देखेंगे तुम कौन सी जाति के हो, तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तुम अगर इस जाति के हो तो छेड़छाड़ कर सकते हो, या इस जाति में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो? गलत बात कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? महिला तो अपनी बात करेगी ना, अगर उनके साथ गलत हुआ तो अपनी बात नहीं रखेगी क्या? चंचल जी नहीं, आपका ये कहना सरासर गलत है, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी, गलत बोल रहे हैं। मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी। महिला के साथ अगर गलत हुआ तो महिला तो बोलेगी ना, वो महिला कहाँ जाएगी? मेरा एक दोस्त है, सुन लीजिए आलोक जी, मेरा दोस्त है, वही बगल की ग्राम पंचायत का, मेरे साथ एमबीए किया हुआ है, राजीव कुमार नाम है। ये सारी कहानी जब ये घटना घट गई, पूरा मीडिया में वायरल हो गई, कैसे बीजेपी के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने मिल करके फर्जी आधार कार्ड की बात कही, वो महिला आकर के तब जाके कही कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया, और जो महिला छेड़छाड़ की बात कर रही थी वो हंसते हुए कह रही थी। ये वीडियो वायरल हो रही है कि किसी के साथ छेड़छाड़ होगी वो हंस करके अपनी बात करेगा।
तो चंचल जी, मुझे छेड़ जांच दिया जांच किसने? समाजवादी पार्टी ये करेगी क्या? प्रिया जी जांच पूरी समाजवादी कहानी पार्टी बनाई करेगी है। क्या? चंचल ये यादव बीजेपी जांच के करेंगे? लोगों का एक चंचल चाल यादव चरित्र जांच करेंगे चेहरा कि मालूम पुलिस हो जांच चुका है। करेगी? जांच कौन करेगा? चंचल यादव करेगी अरे या फिर मैडम ये पुलिस बताओ आप, करेगी? एक मिनट मैडम एक मिनट सुनिए, 10 जल्दी सेकंड से, फिर मुझे उमा शंकर जी के पास भी जाना है। नहीं मैडम 10 सेकंड 10 सेकंड प्लीज, हाँ। पूरी बात आ जाने दीजिए। देखिए अगर वो पकड़ा गया, उसके घर से 24,000 मंगा के दिया गया कि 24,000 पहले लेके आओ, तुम अपने इस जाति के नहीं हो, तुम कैसे आ गए? उसको बुला करके पैसे लिए गए। एक तो उसमें अंधा था, उस अंधे व्यक्ति को भी कहीं हाथ पकड़ने की थी, उसके भी चुटिया काटी, उसको बेइज्जत किया, रात भर पीटा उसको। उसने कौन छेड़छाड़ की थी? अगर छेड़छाड़ की अगर आप बात कर रहे हो तो ये तो कम से कम ये कैसे जाहिल गंवार लोग थे कि बताओ, किसी का चुटिया काट रहे हैं, किसी के बाल मुड़वा रहे हैं, किसी के ऊपर पेशाब फेंक रहे हैं। अरे आप तो पुलिस बुलाते, 100 नंबर बुलाते। ठीक तो ठीक अगर है, अखिलेश यादव जी की देन है। ये प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न मैंने पूछा भी आलोक जी से, लेकिन उमा शंकर जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बार बार जाति की बात करने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? देखिए, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं प्रिया जी, जिनका लक्ष्य ये है कि वो नफरत की राजनीति के माध्यम से सत्ता की दुकान चलाएंगे, वो लोग राजनीति में नफरत लाते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। ब्राह्मण और यादवों की जहां तक बात है, ये जाति का विषय नहीं है। ये जो घटना है, ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है, इसको जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के थे, सुदामा ब्राह्मण थे, और दोनों की दोस्ती हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं। हमारा जो धर्म है वो इंसान को इंसान ही बताता है प्रिया जी। जहाँ चाहे गोराज निषाद हो, चाहे सृष्टि की रचना करने वाले प्रजापति ब्रह्मा हो, हम तो ये सब पढ़ते आए हैं अपने धर्म के माध्यम से। फिर ये जो जाति की बात कर रहे हैं, ये लोग धर्म को जानते नहीं, धर्म इन्होंने पढ़ा नहीं है, और धर्म को जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। दो लोगों के बीच का ये झगड़ा है, इसमें होना क्या चाहिए था? अगर किसी ने छेड़खानी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन और किसी ने चुटिया काटी या जिस तरीके का हम लोग वीडियो में देख रहे हैं वो सरासर गलत है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा की जो राजनीति, जी मैं कह रही हूँ कि गलत चाहे जिसने भी किया हो, वो अपराधी है, उसने गलत किया, उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्यों बार बार ये जरूरी है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि वो कौन जाति का है या फिर कौन जाति का नहीं है, उसके बाद ही कुछ कहा जाए? और सियासी दल अपनी अपनी रोटियों के हिसाब से देख लेंगे कि चलो ये हमारे फायदे का है तो हम इस मुद्दे को उठाते हैं। प्रिया जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। भगवान की प्रार्थना, भगवान की पूजा ये कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, सबको समान अधिकार है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। और अगर ऐसी दो लोगों के बीच कोई लड़ाई होती है तो उसमें जो लोग राजनीति करें उसको भी न्यायोचित और लोकतांत्रिक रवैया नहीं कहा जा सकता। नफरत की राजनीति जो भी करता है, कांग्रेस पार्टी उसकी खिलाफत करती है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने की बात करती है, नफरत की बात नहीं करती। इसलिए ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। और ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ एक ही जाति का कोई शख्स है वही कथा बोलेगा? इस देश में तो ऐसे कई सारे उदाहरण हुए हैं ना, जब किसी दूसरे समाज का भी है, किसी दूसरे जाति का भी है, वो भी कथा कहता है और लोग सुनते भी हैं। उमा भारती जैसे भी तो शख्स हुए हैं ना। प्रिया जी मुझसे सवाल है? नहीं, आलोक जी देखिए प्रिया जी, समाज में हर तरीके के कथावाचक हैं, साध्वी रितंबरा हैं, उमा भारती जी हैं, बहुत से हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही दे सकते हैं? लेकिन आपको किसी के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत तो नहीं दी जाएगी। और प्रिया जी, महिला परिवेश से आने, ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला को बहुत दम चाहिए इस तरीके की बातें कहने के लिए कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इनके पास, इन्होंने कहा बार बार भाजपा को समय, 2 आधार कार्ड भाजपा ने बनवा दिए, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। और जब वो यादव समाज का निकला तो ये उसके पक्ष में खड़े हो गए। मैं मानता हूं जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आई एम नॉट फॉर इट,
मैं उसकी बिल्कुल अवहेलना करता हूं, लेकिन जो उसने किया गलत, उसके लिए वो दंडित नहीं होना चाहिए। वो देखिए, अगर सड़क पर किसी महिला के छेड़छाड़ के साथ कोई पकड़ा जाता है तो आम चलता हुआ आदमी भी उसको पीटना चालू कर देता है। ये परंपरा सी बन गई है। अरे ये महिला से छेड़ रहा था, लड़की छेड़ रहा था, मारो साले को, यही सब निकलता है मुंह से हर आदमी के। लेकिन उसको वाह भाई, उसके कृत्यों के लिए ये उसकी मतलब वाहवाही आप दे रहे हैं। मतलब आप इसको अखिलेश यादव जस्टिफाई ने कर बुला रहे के हैं, उसको मतलब आप सम्मानित इसको किया है। जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आलोक जी, कि लोग कानून अपने हाथ में ले ले और वहीं पर मैंने सड़क कहा पर ना, ही साफ कर दे। शुरू में मैंने आपसे कह दिया कि मैं उसकी अवहेलना करता हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको प्रवृत्ति बताई जो आज आम सड़कों पे हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, वो मैंने कहा कि ये लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, तो आम जनमानस का गुस्सा उस पर बरस पड़ता है। ये मेरा अभिप्राय था। और ये तो उसके ऊपर उंगली उठाने के बजाय ये उसको बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। इसका मतलब जो महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा वो समाजवादी पार्टी में सम्मानित होगा। इसका तो यही मतलब हुआ। ठीक है, चंचल जी और जवाब ये समता मूलक समाज की बात करते हैं। मैंने इनसे ठीक पूछा है। पीडीए में कौन सी जातियां हैं प्रिया जो नहीं जी, आपने शामिल की हैं, ठीक है। उसको चंचल बताएं। जी, प्रिया जी, अखिलेश जी ने जिनको भारतीय जनता सम्मानित पार्टी किया है, ये तो बात को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते कि उन पर एक महिला ने आरोप लगाए और आरोप बहुत गंभीर है। 2 आधार भी कार्ड ग्रामीण मिले हैं, परिवेश की फर्जी महिला। आधार कार्ड मिले हैं, दोनों में नाम अलग प्रिया अलग था, जी, आधार नंबर एक था। प्रिया जी, ये घटना 21 तारीख की है और जो घटना मामले में संज्ञान में आया सब जगह, वो आया 24 तारीख को, सबके सामने पहुंचा 23 तारीख की शाम को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2 दिन तक वो महिला कहां थी? क्या उस महिला ने अपने अपमान का, और किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, वो भी उस महिला के साथ छेड़खानी की बात कर रहे हैं आलोक जी। ये पूरी कहानी बनी बनाई है। बीजेपी बैकफुट पे चली गई। और मैं बता दूं, इनकी साजिश है, जो उमाशंकर से बोल रहे थे ना कि रघुवंशी और ब्राह्मण। नहीं चंचल जी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बनी बनाई कहानी है? कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ, जब वो हिम्मत जुटाएगी अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेगी। सर नहीं, सामाजिक बंधन भी होता है सर, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक महिला के साथ जब गलत हुआ है तो वो कभी भी अपनी बात रख सकती है। नहीं, पर आप ये मत कहिए ना। महिला के साथ, मैडम आप एक बात बताओ, किसी के घर पे कोई पहुंच करके कथा कहने जाएगा, छेड़खानी करने जाएगा किसी के घर पे? किसी की हिम्मत है? आप कैसी बात है? आप लोग ये बीजेपी वालों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। सर किसी के चक्कर में नहीं पड़ रही, नहीं सर किसी के चक्कर में नहीं पड़ी। मैं बस साफ आपके सामने रख रही हूं। अगर आप कहेंगे कि एंकर्स भी आप ही की जुबान बोलने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे बस फैक्ट्स पूछ रही हूँ। वो महिला जो कि कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्या आप कह देंगे कि महिला गलत कह रही है? एक महिला क्यों बोलेगी? एक महिला क्यों बोलेगी सर कि मेरे साथ गलत हुआ है? ये तो मैं कह रहा हूं ना, सुनिए ना प्रिया जी, आप मेरी बात तो सुन लो। आप, मैं कह रहा हूं किसी के घर को कोई कथा बांचने जाएगा, ये आलोक बस्ती भी जानते हैं, उमाशंकर सर भी जानते हैं। कोई आदमी कोई कहने जाएगा, कोई कथा मंडली होगी, आदमी कथा कहेगा जाके किसी घर पे, कोई छेड़ने जाए किसी को? अरे शर्म कर लो। कथा के नाम पे आप उतना मत नीचे गिर जाओ कि जो है अपने शासन सत्ता में किसी को कुछ भी कर दो। तो ये क्या तय चंचल जी करेंगे कि क्या हुआ था? चंचल जी तो तय नहीं करेंगे ना आलोक जी? नहीं, अब मेरी बात तो आने दो। जो मैं बात करना चाहता हूं, बात आने नहीं दिया आपने। मैंने आपकी बात आने दी, आपने जो बात बोली मैंने वही सवाल पूछा है, मैं वही तो कह रही हूँ। चंचल जी आप डिसाइड तो नहीं करेंगे? बीजेपी का काम है, एक महिला के साथ, बीजेपी का काम है। मैं सिंपल आपसे कह रही हूँ, महिला के साथ जब गलत हुआ है वो महिला अपनी बात रख रही है। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? ये वो लोग हैं जो जाति को जाति से लड़ाते हैं। अब देखिए, यादव और ब्राह्मण की दोस्ती का इतिहास है। अभी उमाशंकर संघ ने कहा ना, जो इतिहास मिलता है दोस्ती का, वही तो बात कही जा रही है सर। बड़ी अच्छी आपने शायरी बोली, बड़ी अच्छी आपने शायरी बोली। हम भी बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, लेकिन फिर सवाल होता है कि फिर आखिरकार सियासत बीच में कहाँ आ जाती है? क्या मजबूरी है? उमाशंकर पांडे जी, ठीक है चंचल जी, एक मिनट, जो ठेले कुंजे पर, नहीं मैं बस वक्त की कमी है। उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, ठीक है। क्या सिर्फ एक समाज से आना उनको इस बात का क्लीन चिट दे देगा क्या? जो महिला आरोप लगा रही है, क्या उसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा? कोई विपक्षी दल उसको गंभीरता से नहीं लेगा? उमाशंकर जी नहीं, देखिए बात आपकी जायज है। जो सवाल आप उठा रही हैं प्रिया जी, बिल्कुल जायज है। अगर कोई महिला आरोप लगा रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है खुलेआम, उस पर भी कार्रवाई होनी थी। बिल्कुल। कैसे एक जगह कथा चल रही है प्रिया जी, पुलिस व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की इतनी ध्वस्त हो गई है क्योंकि एक भीड़ जो है कुछ लोगों के साथ ज्यादती करती है और पुलिस वहां से नदारद है। देवरिया में भी यही हुआ, यादव और ब्राह्मणों को लड़ाने की कोशिश देवरिया में भाजपा के एक विधायक खुलेआम करते रहे, उनके तमाम वीडियो आते रहे, याद होगा आपको देवरिया कांड। उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम नफरती बयान देते रहे, पूरे टाइम आग लगाने की कोशिश करते रहे। कानून और सरकार का काम दिलों को जोड़ना है, नफरत को घटाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह नफरत की राजनीति करने लगती है। धर्म से धर्म को लड़ा दो, जाति से जाति को लड़ा दो, ठीक ये है। तरीका ठीक नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की ठीक है जिम्मेदारी है। आलोक जी, यूपी में सरकार की भाईचारा कुछ ज्यादा है। कायम करना ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और आपकी क्योंकि बीजेपी की तो वहां पर सरकार है, इसी वजह से बीजेपी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि अगर ये घटना घटी तो इसको आने में पुलिस के पास शिकायत करने में इतना वक्त क्यों लग गया? आलोक जी देखिए प्रिया जी, ये लोग राजनीति के नाम पर इसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि जो आदमी गया है कथा करने वो ऐसा गलत काम थोड़ी करेगा। आप सीनियर पत्रकार हैं, बेटियां पढ़ने जाती हैं मदरसे में और वहां मौलवी रेप कर देते हैं, क्या ये खबर आई नहीं है? बहुत से जो ये कथावाचक हैं इन्होंने समय समय पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, क्या ये आई नहीं है पब्लिक में ये बात? तो ऐसे लोगों के साथ क्या आदर सूचक व्यवहार किया जाएगा? मनोवृत्ति मैंने बता दी है आपको कि सड़क पर अगर मैं जा रहा हूं और मुझे पता लगा कि ये फलाना आदमी पकड़ा गया है, ये लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, तो मैं भी उसको एक चाटा खींच लूंगा। प्रिया जी मुझे कुछ बोलना और एक आप बीच में मत बोलिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में कहा जो उनका सिर मुड़वा दिया और ये सब चीजें ये नहीं होनी चाहिए थी। आपको सर मेरा कहना सिर्फ यही है कि जिसने जो गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। और बताओ राजनीतिक दल आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये किसी की जाति और किसी के मजहब को लेकर के कम से कम सियासत ना हो, अपराधी को आपराधिक रूप से ही देखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।